भगवान शिव और वायुदेव की अद्वितीय मित्रता। एक समय की बात है, कृतयुग में हिमालय पर्वतों के शिखर पर भगवान शिव ध्यान और तपस्या में लगे थे। वह अपनी ध्यान में इतने व्याप्त थे कि वह भूल गए कि दुनिया उनके चारों ओर आगे बढ़ रही है। इसी बीच वायुदेव, हवा का भगवान शिव के ध्यान के पास आए। वायुदेव की हल्की छुफ की तरह आवाज भगवान शिव के कानों में पहुंची, प्रणाम महादेव, कैसे हो? भगवान शिव ध्यान से उठे और वायुदेव को देखकर मुस्कुराए, नमस्ते वायुदेव, मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ कैसे आए? वायुदेव ने कहा, महादेव, मैं यहाँ तुम्हारे पास आने का उद्देश्य एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश सुनाना है। भगवान शिव ने उत्सुकता से कहा, कृपया वायुदेव, तुम्हारा संदेश सुनो। वायुदेव ने कहा, महादेव, धरती पर बहुत बड़ी परिस्थितियां बदल गई हैं। मैंने ध्यान से देखा है कि मानवों के जीवन में बहुत बड़े खतरे हैं और वे अपने आप को नष्ट कर रहे हैं। भगवान शिव ने वायुदेव की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा, तुम्हारा आना सुनहरे समय पर हुआ। वायुदेव, कृतयुग में ऐसे ही परिस्थितियां आती हैं, लेकिन क्या तुम इन परिस्थितियों का समाधान ला सकते हो? वायुदेव ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जी हाँ महादेव, मैं उन परिस्थितियों का समाधान ला सकता हूँ। मैं धरती पर एक शक्ति भेज सकता हूँ जो मानवों की मदद करेगी और उन्हें सुरक्षित रखेगी। भगवान शिव ने वायुदेव के प्रस्ताव को सुनकर स्वीकार किया और कहा, तुम्हारा ये प्रस्ताव अच्छा है। वायुदेव, तुम किसे इस शक्ति का अवतार बनाने का सोच रहे हो? वायुदेव ने उत्तर दिया, महादेव, मैं इस शक्ति का अवतार अपने पुत्र हनुमान को बनाने का विचार कर रहा हूँ। वह बहुत ही बलशाली और धर्मात्मा है। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, ये ठीक है वायुदेव, तुम हनुमान को धरती पर अवतार बनाओ और उसे मानवों की सहायता करने का कार्य दो। इसके बाद वायुदेव भगवान शिव के आशीर्वाद से धरती पर अवतार बने हनुमान को भेजा। हनुमान धरती पर आए और वन में बचपन में बढ़ते गए। वह बचपन से ही बहुत ही शक्तिशाली और धार्मिक थे। हनुमान के आगमन के बाद वायुदेव ने उसे अपनी मित्रता की राह दिखाई और कहा, हनुमान, तुम्हारा उद्देश्य है मानवों की सहायता करना और उन्हें सुरक्षित रखना। तुम्हारी बड़ी शक्तियां हैं और तुम्हें धर्म का पालन करना होगा। हनुमान ने वायुदेव की बात मानी और उसने धरती पर अपना धर्म स्वीकार किया। वह लोगों की मदद करने के लिए तैयार थे और धर्म का पालन करने का संकल्प लिया। हनुमान ने अपनी बड़ी शक्तियों का प्रयोग करके मानवों की सहायता की और उन्हें सुरक्षित रखा। उसने अनेक अद्वितीय और चमत्कारिक काम किए जिन्होंने उसे दुनिया भर में मशहूर बना दिया। एक दिन भगवान शिव ने हनुमान को बुलाया और कहा, हनुमान, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुम्हारे द्वारा मानवों को मिली सहायता ने उनके जीवन को सुखमय बनाया है, लेकिन यह आगामी काल में एक बड़ा परिस्थिति आने वाली है और तुम्हारी मदद की आवश्यकता होगी। हनुमान ने पूछा, महादेव, आप मुझसे क्या चाहते हैं? भगवान शिव ने कहा, आगामी काल में दुनिया को एक महासंकट से गुजरना होगा। उस संकट का समाधान तुम्हारे पास है। हनुमान ने संज्ञान किया कि वह इस महासंकट का समाधान कैसे कर सकते हैं और वह भगवान शिव के पास जाकर समय गुजारने लायक काम करने का प्रस्ताव रखा। भगवान शिव ने हनुमान के प्रस्ताव को स्वीकार किया और उसे एक अद्वितीय मित्र के रूप में अपनाया। इसके बाद हनुमान ने अपनी शक्तियों का अद्भुत प्रयोग करके महासंकट का समाधान किया और दुनिया को बचाने का कार्य किया।